We are starting chapter operating costing. Now, what is operating costing? So basically, operating costing, also known as service costing, determines the cost of providing service rather than manufacturing products. Okay, like व्हीकल इंडस्ट्री है तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होगा। व्हीकल इंडस्ट्री यानी जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है। से मेरे वहाँ ट्रक है, अब ट्रक उसके डेस्टिनेशन पे जाएगी, वहां से वापस आएगी। बस है, इधर से पैसेंजर जाएंगे उस डेस्टिनेशन पे और वहां से पैसेंजर भर के वापस आएगी। ओके, सो इन सच एरिया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज्ड। इट इज यूज इंडस्ट्रीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, हॉस्पिटलिटी जहाँ हॉस्पिटल्स है, होटल है, and other service oriented business. The core principle is to calculate the cost per unit of service, such as per passenger kilometer in transportation or per room day in a hotel. तो इसके बारे में हम सम करने वाले हैं। तो ये जस्ट बेसिक था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है। लेट्स स्टार्ट विथ द सम, सो आपको आइडिया आ जाएगा। ओपन क्वेश्चन नंबर 1, but before proceeding 1 we are taking question 4 to clear your base। चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें कितना किलोमीटर गई, कितना पैसेंजर लिया, कितना खर्चा हुआ, सब डिटेल दी होगी। सो वी हैव टू फाइंड Ravi Transport Company has been given a route of 40 kilometers one way for running buses. The company has two bus। अब देखो एग्जाम में आपको जनरली एक बस का ही कैलकुलेट करना होगा, तो इसमें टू बस है यानी कि आपको ईच बस का ढूंढना होगा। कॉस्टिंग 1,10,000, लाइफ 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 14,000। ये डिटेल्स दी हुई है, खर्चे की डिटेल्स है। ये ईच बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है बस गई और आई कितनी बार, 4 बार। कैरिंग ऑन एवरेज 50 पैसेंजर्स on each trip. The bus will run on average of 25 days in a month. ओके, अब आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि मंथली कैलकुलेट करना है कि ईयरली कैलकुलेट करना है। तो बस का मंथली दे दिया, और जनरली ये चैप्टर में मंथली ही होगा। बस का जो होगा, बस ट्रक जो भी व्हीकल के बारे में होगा वो 99% मंथली होगा। ठीक है, अब मैंने एक फॉर्मूला डेवलप की है। फॉर्मूला यानी कुछ नहीं है, जस्ट इजी वे टू कैलकुलेट है। ओके, आपको याद रखना है TDCD। T for trip, D for distance, C is equal to capacity, D is equal to days। So ट्रिप कितनी है? सो इधर लिखा था ईच बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप पर डे। सो 2 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप है, गई और आई, तो 2 इंटू 4, ये हो गया टी, ट्रिप। डी फॉर डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर वन वे, यानी हमने 2 किया इसलिए आ ही गया ऑलरेडी। जाने का 40, आने का 40, इंटू कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, 50 पैसेंजर, इंटू डेज, डेज कितने हैं, 25 डेज, ये रहा 25 डेज, 25। ओके, सो आपको 2 इंटू 4 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 25 करने हैं, तो आपके आ जाएंगे 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, वापस TDCD समझा देता हूं, हर समय ये करना ही होगा इसलिए समझा देता हूं। T फॉर ट्रिप, ट्रिप कितनी है, ईच बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप। राउंड है यानी 4 है, 4 है ट्रिप, और राउंड है 2 इंटू 4, इंटू डी फॉर डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर, इंटू
50 पैसेंजर, तो 50 पैसेंजर इंटू डेज, डेज कितना है 25 डेज हो गया, तो ये आ गया आपका 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर। अब हमें इस तरह का स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाना है जिसमें फिक्स एक्सपेंस लिखना है और वेरिएबल, ये ऑपरेटिंग यानी वेरिएबल एक्सपेंस लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट। नाउ एज द नेम इंडिकेट, फिक्स्ड यानी व्हीकल चले या ना चले एक्सपेंस विल बी फिक्स्ड, और वेरिएबल यानी अगर व्हीकल ज़्यादा चला तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम चला तो कम खर्चा होगा। अच्छा, और दूसरा हमें इंडिकेट कर दिया था कि एक बस के बारे में बनाना है और दूसरा मंथली बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। इंश्योरेंस चार्जेस 3%, 3% इंश्योरेंस चार्ज है। किसका होगा? नेचुरली बस की वैल्यू का होगा। बस की वैल्यू कितनी है? 1,10,000। सो 1,10,000 इंटू 3%, ये हो गया। अब कुछ नहीं दिया यानी एन्यूअल होगा नेचुरली, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि हमें मंथली निकालना है। ये 1/2 नहीं है, 1/10 है, 12 है। नेक्स्ट, एनुअल टैक्स फॉर ईच बस, एनुअल टैक्स फॉर ईच बस, तो 2100 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, मंथली निकाल रहे हैं। टोटल गैरेज रेंट फॉर बोथ द बसेस पर मंथ है लेकिन बोथ द बसेस है, तो 1200 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। एनुअल रिपेयर फॉर ईच बस, एनुअल है ईच बस का दिया है तो ठीक है, एक बस का ही है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ओके, अभी हम कर रहे हैं फिक्स्ड, तो रिपेयर इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? क्योंकि ज्यादा बस चलेगी तो ज्यादा रिपेयर होगा, सो इट इज वेरिएबल। ड्राइवर सैलरी फॉर ईच बस पर मंथ, ड्राइवर फिक्स्ड होगी, चले या ना चले, इट इज अ फिक्स्ड। सेम वे कंडक्टर सैलरी फिक्स्ड होगी, बस चलेगी या नहीं चलेगी, सैलरी तो देनी ही है। एडमिशन एक्सपेंस पर मंथ फॉर बोथ द बसेस है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नाउ वी आर ऑन अ पॉइंट ऑफ डीजल एंड ऑयल, 100 किलोमीटर 50 रुपीज। अब देखो 100 किलोमीटर पे 50 रुपया दिया है। अब हमें उस पर करना है एक TDD, T फॉर ट्रिप, ट्रिप कितनी थी 2, क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप है तो 2 इंटू 4, 4 ट्रिप है, ये रहा, ऑलरेडी किया हुआ है। D फॉर डिस्टेंस, इसमें TDCD था, उसमें C नहीं है, ओके, तो TDD है, ये C निकाल दिया है हमने, तो TDD आया। तो ट्रिप डिस्टेंस 40 किलोमीटर था इधर, ये रहा, और डे फॉर डेज, तो D फॉर डेज तो 25 डेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें आ जाएगा 8,000। ये क्या हुआ? किलोमीटर। अब हम इक्वेशन रखेंगे, क्या इक्वेशन रखेंगे कि भाई 100 किलोमीटर है 50 रुपया है, ये रहा, इधर ही कैलकुलेट करके देता हूँ। 100 किलोमीटर है 50 रुपया है, सो 8,000 किलोमीटर, हाउ मच? सो यू विल गेट 4,000, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये यू विल गेट 4,000। अब हमें डीजल ऑयल, रिपेयर और डेप्रिसिएशन, 3 खर्चे ये सब में, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल यानी अगर बस ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो कॉस्ट कितनी है? 1,10,000 थी, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, ये रही, कॉस्ट 110 हैविंग अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 14,000 और उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। सो ये आ गया 14,000 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 9,600, ये पर एनम आया। डिवाइड बाई, ये प्लस नहीं है, डिवाइड है, यानी डिवाइड बाई 12। क्यों? क्योंकि हम पर मंथ बना रहे हैं, तो ये आ गया 800। रिपेयर 3,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 12, ये आ गया 250। डीजल ऑयल ऑलरेडी मैंने करके दिया है, तो इसका टोटल आया 800 प्लस 250 प्लस 4,000,
5050 ऊपर किया था उसका टोटल आया 4950। अब हमें क्या करना है, पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। अब इस पे उन्होंने पैसा निकाल दिया है, क्यों पैसा निकाल दिया है वो मैं बाद में समझाता हूं। अभी ये 4950 आया, पर यूनिट कैसे आएगा, तो 4950 डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर कितना था, 4 लाख था। ये करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 4950 डिवाइड बाय 4 लाख, ये आ गया 0.0124, इसलिए उन्होंने, ये रुपीस में आया, ठीक है, तो इन्होंने इनको पैसे में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1.24 आ गया। ठीक है, आप लोग ये भी लिख सकते हो 0.0124, लेकिन इन्होंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह 5050 डिवाइड बाय 4 लाख करेंगे तो इस पे भी ये आ जाएगा 1.26 हो गया। तो ये फिक्स का पर यूनिट आ गया और ये वेरिएबल का आ गया पर यूनिट, ठीक है। अब आगे पढ़िए ध्यान से, हमें प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट कितना आई, ये तो कॉस्ट आई, ये जो आई ये तो कॉस्ट थी 2.5, कॉस्ट पर पैसेंजर 2.5 आ गई। अभी वो लोग को प्रॉफिट कितना चाहिए, क्वेश्चन में पढ़िए, दे नीड अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन टेकिंग, टेकिंग यानी ऑन सेल। अब प्रॉफिट ऑन सेल मैं हर बार पढ़ा चुका हूँ, लास्ट टाइम में भी बहुत बार आ गया था। प्रॉफिट ऑन सेल यानी क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है वो 100 में से माइनस कर देते हैं। यानी इधर कितना था, 2.5 है, इंटू प्रॉफिट ऑन सेल है तो 50/50 आएगा। कैसे, तो 100 आया उसमें से 50 माइनस कर दिया। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आता तो क्या होता, 50/100 होता, लेकिन इधर प्रॉफिट ऑन टेकिंग यानी प्रॉफिट ऑन सेल है, तो ये 50/50, सपोज 20 होता तो 20/80 आता। जस्ट आपको समझाने के लिए हर चैप्टर में मैंने समझाया ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये आ गया प्रॉफिट आपका 2.5 टू 50 गया यानी 2.5 ही आएगा। ये जो है इधर लिख गया है, ये 2.5 इधर आएगा, तो ये हो गया 5, यानी कि दिस इज द सेलिंग प्राइस, फेयर, बस फेयर फॉर अ पैसेंजर किलोमीटर। होपफुली क्लियर दिस सम, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसमें सब कंसेप्ट्स मैंने समझा दिए। कौन से कंसेप्ट्स आ गए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, किसको फिक्स बोलते हैं किसको वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था टीडीसीडी सिखाया, टीडीसीडी यानी ट्रिप डिस्टेंस, टी फॉर ट्रिप, डी फॉर डिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटी एंड डे फॉर डेज। तो टीडीसीडी किया, फिर डीजल ऑयल उसमें टीडीडी किया, जब किलोमीटर पर किलोमीटर प्राइस दी होती है तब टीडीडी करके फाइन करना है। तो मोस्टली बहुत सारे पॉइंट थे, ये सब में क्लियर हो जाने चाहिए आपको। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़िए, नर्मदा ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन्स फ्लीट ऑफ 4 मेटाडोर विच आर यूज्ड टू कैरी स्टूडेंट ऑफ नर्मदा कॉलेज फ्रॉम भरूच स्टेशन टू कॉलेज एंड बैक अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 16। देखिए इसमें क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस 16 यानी जाने का और आने का दे दिया है 16, यानी ट्रिप करो तो यार मल्टीप्लाई बाय 2 मत करना, टोटल डिस्टेंस दे दिया है, ये चीज याद रखना। Each matador makes 2 round trip a day and carries 20 passengers single trip 25 days। चलो पैराग्राफ पे ही दे दिया है सब। टीडीसीडी करते हैं, ये रहा टीडीसीडी मैंने लिखा हुआ है। टी फॉर क्या है, ट्रिप, डी फॉर डिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटी एंड डी फॉर डेज। अब ट्रिप पे मैंने क्या समझाया था कि राउंड ट्रिप ऑलरेडी दे दिया है, राउंड ट्रिप यानी जाने का आने का टोटल डिस्टेंस दे दिया है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दिया है, और 2 राउंड ट्रिप दे रखी है। 2 ट्रिप, ये 2 मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ये 2 ट्रिप का 2 है, इंटू 16 टोटल डिस्टेंस है, इंटू 24 क्या है कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है 20 पैसेंजर, एंड डेज 25 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 16,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब हम सम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, एक एक चीज पकड़ के। सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सम, एक्सपेंसेस देखो तो ये रहा,
सैलरी ऑफ 4 ड्राइवर पर मंथ। अब नेचुरली पर मंथ ही बनाना है। और क्या लिखा है? 4 ड्राइवर। अब एक मेटाडोर है, एक बस है, 4 ड्राइवर तो चलाने वाले नहीं है। ओके, तो एक डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2000 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 500 ड्राइवर सैलरी। उसके बाद आएगा, ये अब कैंसिल कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, वर्किंग हो गया है। चलो उसके बाद क्या आएगा? ये हो गया ड्राइवर सैलरी ऑफ क्लीनर, 4 क्लीनर, नेचुरली 1600 डिवाइड बाय 4। आगे बढ़ते हैं। रोड टैक्सेस पर डे पर पैसेंजर 2। रोड टैक्सेस पर डे पर पैसेंजर, कितने पैसेंजर थे रोड टैक्सेस में? 25 डेज थे, 2 रुपये से, और 20 पैसेंजर से 1000। अच्छा, अब एक चीज इसमें बतानी रह गई, यानी कि इसमें ना फिक्स्ड और वेरिएबल का क्लासिफिकेशन नहीं किया है, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल, लेकिन हमें पेपर में तो करना ही है। ऑलवेज पेपर में क्लासिफिकेशन करिए, फिक्स्ड एक्सपेंस पहले लिखिए और उसके बाद वेरिएबल, जो अगले सब में हमने किया। अब ये सब में उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमें तो ऐसे ही तरह प्रेजेंटेशन करना है, इस तरह मत करना। देखो, ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड में आता था, क्लीनर भी फिक्स्ड में आएगा, फिर अभी रोड टैक्स आया वो भी फिक्स्ड में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइसेंस फी वो भी फिक्स्ड में आएगा, बस चले के ना पड़े, इट्स वेदर गोइंग और नॉट, वी हैव टू पे लाइसेंस फी। इट्स लाइक पर मेटाडोर पर ईयर, सिंपली दे दिया है डायरेक्टली 480 लाइसेंस फी पर ईयर है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। गैरेज रेंट टोटल पर एनम, ठीक है, उसको भी डिवाइड बाय, गैरेज रेंट कितना है? 12, कितना है? इट्स 12,000 डिवाइड बाय, क्या लिखा है? गैरेज रेंट टोटल पर एनम, टोटल है। ओके, तो इन्होंने किस तरह सॉल्व किया है कि भाई 12,000 और हर मेटाडोर का एक गैरेज है, डिवाइड बाय 4 किया है, और 3000 आर डिवाइड बाय 12 किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस 5% ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी? कितनी है व्हीकल की कॉस्ट? कहाँ दिया है, चेक करो। ईच मेटाडोर कॉस्ट 90,000, 90,000 का 5%, वो पर एनम आएगा, डिवाइड बाय 12 करेंगे, ये इधर आएगा। अच्छा, स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, क्या? पर एनम सिंपल सिली मिस्टेक है, कुछ नहीं है। 12,000, अरे जो डिवाइड बाय 12 करना भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पर मंथ में करना है, तो हर चीज ध्यान में रखना। पर बस या पर मेटाडोर, यानी एक पर है, और डिवाइड बाय 12, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इजी है, बट मिस्टेक ना हो जाए। अब फिक्स एक्सपेंस तो हो गए, अब स्टार्ट हो गए मेंटेनेंस। इंश्योरेंस हो गया। मेंटेनेंस 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्जेस। ईच मेटाडोर कॉस्ट 90,000 हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ 9,000 एट द यूजफुल लाइफ इज 9 ईयर्स। तो अपनी फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो कॉस्ट कितनी है? 90,000 माइनस 9,000 डिवाइड बाई 9, यानी ये आ गया पर एनम 9,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे, यानी हमें पर मंथ मिलेगा। मेंटेनेंस चार्जेस, जो डेप्रिसिएशन है उसका हाफ है, ये लिखा हुआ है। मेंटेनेंस कितना था? 50% ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 750 था, उसका 50%, यानी 375 आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीजल चार्जेस पर लीटर 3.5, और इसका कनेक्शन है, ये जो डीजल चार्जेस है इसका कनेक्शन है डीजल का, ये रहा। ईच मेटाडोर रन्स 10 किलोमीटर इन वन डीजल, उसकी एवरेज है कि 1 लीटर पे 10 किलोमीटर चला है, जिसका कनेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग ये रहा। अब मैं टीडी, उसमें टीडीडी करना है। टी फॉर ट्रिप, डी फॉर डिस्टेंस, एंड डेज। कितनी ट्रिप थी? 2, टोटल डिस्टेंस 16 इंटू 25। ओके, तो ये 800 आया। 800 किलोमीटर घूम रही है, 10 किलोमीटर पे 1 लीटर चाहिए। 800 किलोमीटर घूम रही है तो कितना लीटर चाहिए? फिर से 10 किलोमीटर पे 1 लीटर चाहिए, 800 किलोमीटर घूम रही है तो कितना लीटर चाहिए? तो ये
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 80 किलोमीटर आएगा, और 80 इंटू कितना रेट है, डीजल पर चार्जेस पर लीटर 3.5 है, तो हमारा आ जाएगा 280। ये आएगा वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल में जाएगा। डीजल वाला जो था, ये जो था ना डीजल वाला, वो वेरिएबल है। फिर डेप्रिसिएशन भी वेरिएबल कर दिया, मेंटेनेंस भी वेरिएबल में जाएगा, लाइसेंस फी फिक्स थी, गैरेज रेंट फिक्स था। ठीक है, आपको तो फिक्स और वेरिएबल अलग अलग दिखाना है एग्जाम में। और फिर टोटल आएगा, टोटल डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, टोटल डिवाइड बाय क्या करते थे, पैसेंजर किलोमीटर करते थे। अभी इधर हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया। प्रॉफिट कितना है, 1/4 ऑफ द कॉस्ट इज टू बी चार्ज एज प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट आई है हमारी, कॉस्ट थी प्लस 1/4 उसका कर दिया, तो हमारा ये आ गया 4963। ये हमारी टोटल रेंट आ गया। अब आपको पता है जो भी आया टोटल डिवाइड बाय क्या करते हैं, पैसेंजर किलोमीटर, जो कितना था 16,000, TDCD करके निकाला था वो था, तो ये आ गया 0.31। अब 0.31 16 किलोमीटर पे कितना होगा, क्योंकि बस कितना चल रही है, 16 किलोमीटर चल रही है। ओके, तो ये आ गया 4.96। रेंट 25 डेज का आ गया 4.96 इंटू 25, 124 रुपीज़ रेंट चार्ज आ गया। फिर से मैं बताता हूँ, वापस देख लीजिए। कॉस्ट आ गई थी, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, सॉरी पहले फिक्स्ड लिखा फिर वेरिएबल लिखा, उसका टोटल मारा, वो आ गया 3970। उसमें हमने क्या ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, तो ये आ गया 1/4 कॉस्ट, यानी हमारी सेल प्राइस आ गई। सेल यानी कि टोटल प्रॉफिट हमें इतना चाहिए, तो इतना हमारे निकलेगा कॉस्टिंग, प्रॉफिट ऐड करके। डिवाइड बाय क्या करेंगे, TDCD पोर्शन यानी 60,000, यानी 0.31 आ गया हमारा पर पैसेंजर किलोमीटर। अब बस कितनी चलती है, बस या मेट्रो वॉट एवर गिवन, कितनी चलती है, 16 किलोमीटर चल रही है, यानी 4.96 तो देना ही है। और ये पर डे का है, कितना किलोमीटर चल रही है, 25 डेज, तो इंटू 25 किया, तो ये आ गया हमारा 25 डेज का रेंट चार्जेस, जिसमें 50% कॉलेज दे रही है। कॉलेज कंट्रीब्यूट 50%, तो हमें स्टूडेंट से कितना देगा, बाकी का 50%, तो ये 50% कॉलेज दे रही है, बाकी का स्टूडेंट्स देंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन 2। ट्रांसपोर्ट कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, व्हीकल्स है, नंबर ऑफ व्हीकल स्पेसिफिकेशन है, ये TDCD के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो पर्पस है ये, और ये एक्सपेंस की डिटेल दे रखी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द TDCD। T फॉर ट्रिप, D फॉर डिस्टेंस, C फॉर कैपेसिटी, D फॉर डेज। तो ट्रिप का है, तो ये रहा, ऑन एन एवरेज ईच ट्रक मेक्स 6 ट्रिप्स अ डे, ये हो गया ट्रिप। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस, ईच ट्रिप कवर एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर। अच्छा, टू क्यों नहीं किया, टू राउंड ट्रिप नहीं है, देखिए ध्यान से पढ़िए कि सेंटेंस राउंड ट्रिप होता तो 2 इंटू ये करना पड़ता, लेकिन इधर राउंड ट्रिप वर्ड नहीं है, 6 ट्रिप ही है, दैट्स वाई वी विल इग्नोर 2। सो इसमें 6 ट्रिप आ गई, D फॉर डिस्टेंस आ गया। अब C फॉर क्या है, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी उसकी कितनी है, तो ये रहा 9 नंबर ऑफ व्हीकल है, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिकेशन 5 टन ट्रक, यानी 25 व्हीकल ऐसे हैं जो 5 टन ट्रक लेके जाएंगे, 25 ऐसे है कि 4 टन ट्रक, 60 ऐसे 3 टन ट्रक, और 40 है ये 2 टन ट्रक लेके जाएंगे। तो ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और इज इक्वल टू जो भी आया, इसका जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आया वो आप कैलकुलेटर कर लिए, इसका टोटल आएगा 485। दिस इंटू दिस, ये आया जो भी आया वो 25 इंटू 4 आया, जो भी टोटल है, जो भी वॉट एवर, एंड मेक अ टोटल, ये आएगा आपका 485। अब उसमें क्या है कि भाई 485 तो आ गया, लेकिन उसमें क्या है कि ईच ट्रक कैरी वेट्स विच इज़ ओनली 90% कैपेसिटी, यानी कि जो 485 है उसका 90% ही वो कर सकता है। तो ये आ गया 485 इंटू 90% मुझे करना पड़ेगा कैपेसिटी में। वापस लिखा है कि भाई एनुअल में 10% आर रिपेयर फॉर रिपेयर पर्पस, रिपेयरिंग के लिए चले जाएंगे, यानी 10% रिपेयरिंग जाएंगे, यानी 10% 90% ही काम करेंगे, तो फिर से उसका 90% करेंगे। और ये आ गया पूरा C
485 इंटू 90 इंटू 90% इंटू डी फॉर डेज। तो कितना डेज है, कितना डेज चल रहा है वो देखो। On an average, each truck makes 6 trips a day. Each trip covers average distance of 5. Each truck carries weight 90%, taking average at 10% are laid up for repair. Okay, days ये रहा नीचे दिया हुआ है. Assuming a month consists of 30 days. तो ये आ गया 30 days. D for days. ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर 353565। अब ये था TDCD। अब ये सब में क्या दिया हुआ है वो देखिए। ये तो हो गया आपका, ये पूरा वर्किंग मैंने समझा दिया। ओके, आप एक बार फिर से नोट डाउन या कैलकुलेट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब ये होने के बाद बाकी का पोर्शन तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने वो ध्यान से आप पढ़िए, तो प्रॉपरली कॉपी पेस्ट करने के लिए दिए। कॉपी पेस्ट यानी क्या है, देखो ये रहा द डेली द मंथली चार्जेस इनकर्ड आर फॉलोस। ये मंथली ही दे दिए है और हमें मंथली बनाना है, तो हमें मंथली ये कॉपी पेस्ट ही करना है पूरा। आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफिकेशन करना है तो उस तरह कर लीजिए, फिक्स्ड और वेरिएबल का क्लासिफिकेशन। और देखिए ये मंथली है, सैलरी ऑफ द सुपरिटेंडेंट, सैलरी ऑफ 4 ट्रांसपोर्ट फॉर मैन ईच दे ही दिया है। वेजेस ऑफ 150 ड्राइवर ईच दे दिया है, यानी कि हमें मंथली इन्फॉर्मेशन और पर ट्रक इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी ये हमें पूरा का पूरा प्रॉपरली दे दिया है। तो ये उसका टोटल मानेंगे, डिवाइड बाय TDCD किया था, तो वी गेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर 1 रुपी। दैट्स इट, ये सब हो गया। 5 सी हियर bus is going from Delhi to Chandigarh and back for 10 days in a month. Distance from Delhi to Chandigarh is 150 miles. Bus complete the trip from Delhi to Chandigarh and back in same day. Now another city. The bus goes another 10 days in month towards Agra. The distance from Delhi to Agra 120 miles. So now read the full question. The trip is also completed in the same day. For rest of 4 days, its operation in a month, it runs in a local city. So इसमें 3 बार TDCD करने हैं। T for trip, D for distance, C for capacity and D for days. Trip, तो ट्रिप कितनी है, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक, सो 2 ट्रिप। दिन में जाने का और आने का, इट्स अ 2 इंटू डी फॉर डिस्टेंस, इट्स गिवन दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 150 माइल, इंटू सी फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी नीचे दिया हुआ है, normal capacity of the bus is 50 passenger and the bus is generally occupied 90% of the capacity when it goes to Chandigarh. So 50 generally and it when goes to Chandigarh it is occupied 90%. So T trip, D for distance, ये हो गई capacity into days, days था ऊपर दिया हुआ 10 days, ये हो गया 1,35,000। नाउ कम टू दिल्ली टू आगरा, सेम वे, उसमें भी जा रही है और आ रही है, दिन में एक ही बार जा रही है और आ रही है, तो 2। कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 1, दिल्ली टू आगरा इज़ 120 माइल, ये रहा 10 डेज है, 120 आ गया, 10 डेज आ गया। और कैपेसिटी देखते हैं, सो एंड 80% मैन इट गोज़ टू आगरा, 50 पैसेंजर है और आगरा वैन इट्स गोइंग इट ऑक्यूपाइड 80%, सो 50 इंटू 80% इट्स कॉल्ड कैपेसिटी इंटू डी फॉर डेज, सो यू गेट 96,000। ये आ गया 96,000।
नाउ लोकल सिटी। अब लोकल सिटी में क्या था, बस अंदर अंदर घूम रही है, यानी उसमें ट्रिप नहीं होगी, अंदर अंदर घूम रही है, उसका वो करें TDCD, तो ट्रिप नहीं आएगी। D फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है चेक करो। लोकल सिटी डेली डिस्टेंस कवर्ड इन इज 40 माइल्स, सो डिस्टेंस इज 40। कैपेसिटी चेक करते हैं, तो इट ऑलवेज फुली ऑक्यूपाइड विद इन द लोकल सिटी, सो 50। ये आ गया कैपेसिटी, कहाँ गया ये 40 माइल था, 50 उसकी कैपेसिटी है और 4 डेज है, क्वेश्चन में दे दिया है 4 डेज वो जा रही है, मीन्स लोकल सिटी में 4 डेज घूमती है, तो ये आ गया 8000 पैसेंजर माइल्स। तीनों का टोटल करेंगे TDCD वाला, तो ये आ गया 2,39,000 पैसेंजर माइल्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमें स्टेटमेंट बनाना है। ये जो वर्किंग किया है वो आएगा आगे डीजल के लिए, जो TDD है ना, अगले सब में ऑलरेडी हमने किया है वही है। सो अभी जा रहे हम, ये वी आर स्टार्टिंग द सम्स। सो फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट इज स्पेसिफिकली गिवन, इट इज़ गिवन स्पेसिफिकली, ये रहा, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द मंथ इज 45668, सो इट इज़ देयर 5668। Operating cost means variable cost, it's variable cost. How much it is? So here given, इधर से स्टार्ट करें, कैलकुलेट द मिल एंड शुड चार्ज पर पैसेंजर टू टर्न टेकिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। दिस डीजल कंजम्पशन 4 माइल पर लीटर एंड कॉस्टिंग 2 पर लीटर, तो हमें 4 माइल्स पे 1 लीटर। तो अब हम करेंगे TDD, ये रहा TDD, यानी कैपेसिटी नहीं करेंगे, तो ऊपर जो TDCD किया है उसमें से C निकाल दो, कैपेसिटी पैसेंजर जो था 15 to 90, 15 to 80% और 50, ये निकाल दो, तो यानी TDD जो है वो आ जाएगा। जो हमने ऊपर TDCD किया है उसमें से C निकाल दो, ये TDD है। T फॉर ट्रिप 2, D फॉर डिस्टेंस 150, डे फॉर डेज। अगेन ट्रिप कितनी थी 2, जा रही है और आ रही है, इट वॉज दिल्ली टू, कहाँ थी, आगरा में, हाँ। उसमें डिस्टेंस कितना था 120 एंड हियर ऑल्सो 10 डेज। लोकल में कैपेसिटी फुल थी 50, लेकिन कैपेसिटी लिखनी नहीं है, और ये आ गया 40 माइल्स और 4 डेज, ये आ गया TDD। अब इक्वेशन रखेंगे, 4 माइल्स यू गेट 1 लीटर, 4 माइल्स पे 1 लीटर की ज़रूर है, 5560 पे कितनी माइल्स पे कितनी ज़रूर है, तो इट विल बी 1390 माइल्स एंड द रेट इज़ हाउ मच, 2 रुपीज़, सॉरी दिस वन इज़ लीटर। 4 माइल पे 1 लीटर, 5560 पे हाउ मच लीटर, सो ये 1390 लीटर यूज्ड होगा एंड द रेट इज़ गिवन 2 रुपीज़, ये रहा 4 माइल्स पर लीटर एंड कॉस्टिंग ₹2 पर लीटर। So you get 2780. Now lubricant oil. Lubricant oil, ये रहा। Lubricant oil 20 rupees per 100 mile. Okay. 100 माइल पे ₹20, टोटल कितना है 5560 माइल घूम रही है। आई एम रिपीटिंग, 100 माइल पे ₹20, 5560 माइल्स पे कितना, यू गेट दिस फिगर 1112, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। सो यू गेट टोटल कॉस्ट 9560। नाउ हाउ मच प्रॉफिट दे नीड, 33.33% ऑन हिज नेट टेकिंग। इसका मतलब है 33.33% ऑन सेल। नेट टेकिंग का मतलब है प्रॉफिट ऑन सेल, ये चीज़ याद रखना।
सो टोटल आ गया है हमारा 9560 इंटू 33.33 अपॉन 66.66 करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर दिया है। कॉस्ट होता तो अपन 100 करते, और सेल है और नेट टेकिंग है, दैट इज सेल, तो ये 100 में से इतना माइनस हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस फिगर 4760। ये आप करोगे तो कंफ्यूज होगा। ओके, ये यू कैन डू लाइक दिस, 9560 इंटू 33.33 अपॉन 66.60 ऑन सेल है, तो ये प्रॉफिट आ गया। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यू गेट सेल्स। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि पैसेंजर टैक्स 20% ऐड करना है। तो 20% ऐड करेंगे हम। ये रहा पैसेंजर टैक्स 20% ऑन नेट टैकिंग। ओके, सो पैसेंजर टैक्स 20% हम इसमें ऐड करेंगे। अब कैसा आएगा, तो इस तरह आएगा। एक ये सब अब निकाल देता हूँ। अभी हमारे पास है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ गया था। सो यू गेट 14340 इंटू 20 बाय, ये आ गया आपका 2868 पैसेंजर टैक्स। तो दिस इज द टोटल रेंट टू बी चार्ज्ड। नाउ इतना हमारा वी नीड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी ये सेल्स प्राइस है, प्लस पैसेंजर टैक्स ऐड करेंगे तो हमें इतना तो रेंट चार्ज करना ही पड़ेगा, टोटल रेंट टू बी चार्ज। नाउ डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर, सो यू विल गेट 0.072। अब कितना रेंट चार्ज करना है, दिल्ली टू चंडीगढ़ कितना घूम रही है, 150 माइल्स है। सो दिस इनटू द पैसेंजर किलोमीटर पर माइल। सो इतना रेंट चलेगा दिल्ली टू चंडीगढ़, और रेंट फ्रॉम दिल्ली टू आगरा 120 इंटू 0.072, 8.64। सम थोड़ा लंबा था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन 3 नाउ। अब ये सम कुछ अलग है। इसमें ऐसा लिखा है, फैक्ट्री विच यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल इज सिचुएटेड बिटवीन टू कॉलरीज ए एंड बी, यानी माइन। फैक्ट्री जो है वो ए एंड बी माइन के बीच में है। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है बोथ द कॉलरीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ए इधर है, फैक्ट्री इधर है, ए माइन इधर है, और बी माइन कोल माइन इधर है। डिस्टेंस कितना है? ए इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 माइल एंड बी 10 माइल। ए 5 माइल है फैक्ट्री टू ए, एंड फैक्ट्री टू बी इज 10 माइल है। ओके, a fleet of lorries 5-ton capacity is used for the transport of the coal from collieries. The lorries average speed 20 miles per hour and regularly take 10 minutes to unload. Unload यानी माल उतारना, and load यानी माल चढ़ाना। अब हमें क्या करना है, मिनट्स, टाइम, टोटल टाइम निकालना है। सो पहले हम ये इजी वाला पोर्शन कर दें। अनलोडिंग टाइम कितना था? अनलोडिंग यानी माल उतारना, लोडिंग यानी माल चढ़ाना, तो कितना टाइम था देखो। सी रेगुलरली टेक 10 मिनट्स टू अनलोड। ओके, तो ये 10 मिनट्स आ गया अनलोड। ए और बी दोनों में सेम ही है। एंड लोडिंग टाइम इज 30 मिनट्स per load at A and 20 minutes at B. So 30 minutes at A and 20 minutes at B. Now ये फैक्ट्री थी और ये 5 माइल्स डिस्टेंस था और इधर
10 माइल था, ठीक है। तो अब 5 माइल ट्रक जाती है और आती है, दैट्स वाई 2। एंड बी में उसी तरह डिस्टेंस 10 माइल्स था एंड इट 2 ट्रिप्स, जा रही है और आ रही है, सो 20 माइल्स, ये 10 माइल्स हो गया। अब उसकी स्पीड देखो 20 माइल्स पर आवर है, ये लिखा हुआ है। द लॉरीज एवरेज स्पीड इज 20 माइल्स पर आवर, तो 20 माइल्स और ये आवर है, यानी मिनट्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 10 माइल्स पे कितना, ओके, तो ये 30 मिनट्स आएगा। सेम वे इधर 20 माइल्स है, तो 20 माइल्स पे 60 मिनट, तो 20 माइल्स पे कितना, क्योंकि 20, क्योंकि ये 20 आया है, 10 इंटू 2, सो यू गेट 60 मिनट्स। तो आपका टोटल मिनट्स आ गया ए और बी का। अब आगे बढ़ते हैं, हमें स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट करना है। उसमें सिंपली दे दिया है किस तरह, ड्राइवर्स वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड स्टोर आर फाउंड टू 60 पैसा पर आवर, यानी कि 60 मिनट का हो गया 0.60 एंड ऑपरेशन, फ्यूल, टायर रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टोर 5 पैसा पर माइल रन, 5 पैसा यानी 0.05। ओके, सो नाउ ये करते हैं 60 मिनट्स पे 0.6, सो हमारी मिनट्स कितनी है 70 मिनट्स, 70 पे कितना, ओके, ये आ गया 0.70। नाउ फॉर बी 60 मिनट्स पे 0.60, 90 मिनट्स पे कितना, सो यू गेट 0.9। ओके, नाउ फ्यूल टायर का क्या पोजीशन था, किस तरह दिया था, टोटल जो भी है, ये जो भी है, स्टोर्स कॉस्ट 5 पैसा पर माइल रन, कितना रन कर रही है वो, 10 माइल्स कर रही है। कैसे 10 माइल्स, तो 5 माइल का डिस्टेंस था इंटू 2, क्यों, क्योंकि जा रही है और आ रही है। सेम वे ये कितना डिस्टेंस था फैक्ट्री से बी माइन तक, 10 का इंटू 2, जा रही है आ रही है 20 माइल इंटू 0.05 एंड 0.05, सो ये आएगा 0.5 और ये आएगा 1। सो हमारा टोटल, बस 2 ही खर्चे हैं क्वेश्चन में, उसका टोटल मारेंगे 1.2 एंड 1.9। ओके, अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो डिवाइड बाय टन माइल्स। कैसे आया था टन माइल्स, तो 5 टन उसकी कैपेसिटी है और 5 माइल, ओके, और ये बी में 10 माइल है इंटू 5 टन, कैपेसिटी उसकी 5 टन है, सो ये आ गया 25 एंड 50, सो डिवाइड बाय 25 एंड डिवाइड बाय 50। ओके, नाउ क्वेश्चन 7। तो ये सब हॉस्पिटल के बारे में है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी not only transportation but it is also used in hospital sector, hotel sector, so you have to check which sector, that is the sum on which sector is based. अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या था कि इट वाज लाइक TD/CD कंसेप्ट था, ओके, और जनरली सब सम के वो मंथली थे। अब इधर ज़रूर नहीं है कि मंथली ही हो, ईयरली भी आ सकता है। तो TD/CD वाला जो था वो था, TD/CD वाला जो कंसेप्ट था वो किस में था, व्हीकल, ट्रक्स, इसमें था। अभी जो आएगा वो आपको TD/CD हेल्पफुल नहीं होगा, इसमें तो नए होगा जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर दिस पर्पज इट हैज़ हायर्ड अ कंपनी रन्स इंटेंसिव केयर यूनिट, और उसने एक बिल्डिंग हायर किया है एट अ प्रॉफिट, नहीं होगा शायद, रेंट होगा,
rent of 25,000 per month with the understanding that it would bear the repair and maintenance charges also. The hospital consists of 25 बेड्स और ये सब इंफॉर्मेशन दी है और ये खर्चे की इंफॉर्मेशन दी है. अब नेचुरली एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें फिक्स्ड एक्सपेंस और कौन सा आएंगे, वेरिएबल एक्सपेंस. ठीक है, अब आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल तो लिख ही देने हैं, तो वो पहले आइडेंटिफाई कर लें. तो एग्ज़ाम में हमेशा जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये फिक्स्ड है वो वेरिएबल है वो लिख लो, तो उसके मार्क्स आपको आने लगेंगे. क्योंकि ये सब जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो हमने व्हीकल वाले किए उसमें फिक्स था, ये इधर आता है वो इधर आता है, इसमें वो श्योर नहीं है, वो पूरा लॉजिकली आपको जाना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर देखो रेंट तो था वो फिक्स था 20,000 पर मंथ, और अब पूरा क्वेश्चन ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ ईयरली वी हैव टू प्रिपेयर. तो 25,000 इंटू 12 रेंट था फिक्स्ड. फिर ये देखिए सैलरी 2 सुपरविज़र ईच एट सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ. सो 2 सुपरविज़र 2500 पर मंथ इंटू 12. नर्स सैलरी 4 नर्सिस है इंटू 1500 इंटू 12 एंड 2 इंटू ईच एट अ सैलरी ऑफ 750 इंटू 12. तो ये सैलरी हो गई सुपरविज़र नर्स और वार्ड बॉय की. ओके, अब इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स है क्योंकि बोल दिया है इट वुड बियर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस दैट इज़ फिक्स्ड. तो ये रहा, वो भी डायरेक्टली दे दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 18,000. ओके, एंड जनरल एडमिशन एक्सपेंसेस वो भी फिक्स्ड में ही आएगा. तो ये हो गया हमारा फिक्स एक्सपेंस का टोटल. अब वेरिएबल, तो वेरिएबल में ये जो है फूड सप्लाई, एक्सपेंस ऑफ अदर सर्विस टू पेशेंट्स, जो पेशेंट्स रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली पेशेंट रिलेटेड या उसके फूड रिलेटेड, वो वेरिएबल आएगा. तो लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन सप्लाइड, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सरे, तो ये पेशेंट ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा होगा और कम हो गए तो कम होगा. दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज अ वेरिएबल. तो ये पूरा जो लिस्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ 220 से लेके 270 तक वो वेरिएबल आएगा. ये हो गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. The fees were paid on the basis of their service to the expert visiting doctors. Amount of their fees work out 50,000 per month. तो ये डॉक्टर्स जो आते हैं उनकी फ़ीस है 50,000 पर मंथ जो स्पेसिफिक पेशेंट के लिए आते हैं. सो इट इज़ वेरिएबल. सो 50,000 पर मंथ इंटू 12 6 lakhs. और 10,000 एक सीज़न में 10,000 एडिशनल लैंड की उनको ज़रूर पड़ती है. ये रहा द टोटल हायर चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा बेड इनकर फॉर द ईयर अबाउट टू 10,000. ओके, तो ये वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा डिमांड है इसलिए हो गई खर्चा. तो सब खर्चे आ गए. तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर it is not a specific method sum. You have to apply your logic during the exam. Okay, and whatever first classify whatever expense fixed, it put in fixed, and variable whatever you put in variable, so you will get marks. Okay, so now TDCD में क्या करते हैं, डिवाइड पैसेंजर किलोमीटर करते थे, तो इधर बैड डेज होगा. बैड डेज यानी बैड कितना ऑक्यूपाइड हुआ. क्वेश्चन पढ़िए, धीरे धीरे समझ में आएगा. ये देखिए द हॉस्पिटल ओपन फॉर 365 days in a year and scrutiny of the accounts reveal the following particulars. Only for 120 days a year the hospital had full capacity of 25 days 25 patients per day. यानी 120 दिन के लिए उसको 25 पेशेंट जो फुल उसकी कैपेसिटी थी वो थी. तो ये आ गया 3,000 बेड्स. फिर 80 डेज ऐसे थे जिसमें उनको 80 डेज ऐसे थे जिसको उनको 20 बेड्स की ज़रूरत थी. ये आ गया 80 इंटू 20. सो आगे बढ़ते. अब उनको एडिशनल ऐसे डेज भी थे कि जब हाई डिमांड होती थी
But there were occasions when the beds were full, extra beds hired at a charge of 25 per bed, and they did not come more than 5 extra and the normal capacity. The total hire charges उसके लिए उनको कितना पे करना पड़ा है 10,000 रुपीज़. सो 10,000 पे करके उनको 25 बेड मिलते थे, तो ये 25 रेंट था, तो ये हो गया 400 बेड. ओके, तो टोटल आया 5,000. फिर से टोटल रेंट 10,000 था और ये रहा एक्स्ट्रा बेड्स वर हायर एट अ चार्ज ऑफ ₹25 पर बेड. ओके, यानी कितना हो गया पर बेड 25, 10,000 डिवाइड बाई 25 किया तो 400 बेड आ गया, तो टोटल बेड डेज हो गया 5,000. सो हमारे जो टोटल एक्सपेंस आया डिवाइड बाय 5,000 करेंगे तो 438.5 एक्सपेंस पर बेड हमें पड़ेगा. हम पर बेड का रेंट कितना चार्ज कर रहे हैं 500 रुपया. हमारा खर्चा कितना आया 438.5. सो हमें प्रॉफिट हुआ 61.5 का. ओके, अब टोटल प्रॉफिट कैसे काउंट करेंगे. सो सिंपल, 5,000 क्या है बेड डेज, रेंट कितना है 500 रुपया है, वी चार्ज 500 रुपीज़, तो ये आ गया 25 लाख लेस टोटल एक्सपेंसेस जो हमने किया था 21,92,500. सो टोटल प्रॉफिट आपका आया ये. तो इस तरह आपके एग्ज़ाम में होटल का भी सम हो सकता है या हॉस्पिटल का भी सम हो सकता है.